हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न को हल करेंगे। हल क्या करना है, आपको प्रश्न भी मिलेगा और उत्तर भी मिलेगा, बस आपको याद कर लेना है। तो आप मेरे साथ बने रहें, अंत तक वीडियो को देखें, बहुत ही जैसे लाभदायक वीडियो है। पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। यानी किस अम्ल के कारण मांसपेशी में थकावट आती है। तो इसका उत्तर है लैक्टिक अम्ल। दूसरा प्रश्न है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अंगूर में याद रखना है कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन, ऑर्गेनोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो ध्यान में रखना है तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। डेंटाइन के होते हैं और सबसे कठोर जो होते हैं वो एनेमल कहलाता है। दांत की ऊपरी परत जो होती है उसे एनेमल बोलते हैं। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। तो पैर की चप्पल पैरामीशियम, ध्यान रखना है। यानी कि किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, तो पैरामीशियम की। इसके बाद सातवां नंबर प्रश्न है, केचुए की कितनी आंखें होती है। तो याद रखना केचुए की एक भी आंख नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। विटामिन ए का गाजर जो है वो सबसे ज़्यादा जैसे विटामिन जैसे ए मिलता है गाजर में। अगला प्रश्न है नाइन्थ, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। दाल में प्रोटीन पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। तो मानव का मस्तिष्क जो होता है वो लगभग 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो रक्त में लोहा पाया जाता है। चलिए, किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो ध्यान रखना है आपको, पनीर यदि आप खाते हैं तो ये नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है। उड़ने वाली छिपकली ड्रेको, याद रखना है ड्रेको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, किंग कोबरा। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो व्हेल, शार्क। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है। तो प्रोटीन का। हम आपको इससे पहले बताए थे जिसमें चावल वाला क्वेश्चन था। चलिए, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है। तो डाइएसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। ये क्लास 10th में बराबर इसे पूछता है, आप इसे ध्यान रखें। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो लाल रंग का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, J.L. बियर्ड ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है। तो ये 10th में पढ़ना है लाइट चैप्टर में। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो मीथेन पाया जाता है, CH4। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है। सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। एपिथेलियम ऊतक जो होता है वो शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया। तो कुत्ता को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। तो वो है डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है। तो बाघ। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो किरीट जो होता है सूर्य का भाग, किरीट, वो दिखाई देता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। बैजनी, आपिनाला, ऐसे आप याद किए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34,
टाइपराइटर टंकन मशीन जिसको बोलते हैं उसका आविष्कार किसने किया? तो सोल्स ने किया। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। 36 नंबर, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सरण रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवक द्वारा होता है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका। 39 क्वेश्चन है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? तो जड़ से प्राप्त होता है। और आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है 40वां नंबर, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अभी बरसात का मौसम है तो हम प्रयास करेंगे कि आपको PDF का ही क्वेश्चन जो है वो आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और सपोर्ट करें इसी प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद।